चलिए, वेलकम टू माय चैनल टारगेट फुल एंड फुल। चलो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। देन इट्स मीन दैट के हाउ ब्रिटेन बिकम अ नेशन स्टेट। वी हैव अंडरस्टूड हाउ जर्मनी बिकम अ नेशन स्टेट, वी हैव अंडरस्टूड हाउ इटली बिकम अ नेशन स्टेट एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ नेशन ब्रिटेन। चलो, इसको स्ट्रेंज क्यों बताते हैं पहले इसको बता लेते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक में आते हैं। और हमारा जो प्रैक्टिसिंग है वो मैप्स एंड पावर पॉइंट स्लाइड शो देख देख करके हम लोग आपको बुझा समझाएंगे। तो देखो, हम लोग पहले क्या देखे थे, व्हाट वी हैव सीन इन द प्रीवियस टॉपिक, दैट इज इन केस ऑफ जर्मनी, इन केस ऑफ इटली क्या देखे थे। दोनों ही देश जो है ना, एक युद्ध के माध्यम से, क्रांति के माध्यम से, एक लंबे समय से वो लोग क्या हुआ, बीइंग अ नेशन स्टेट बना। लेकिन ब्रिटेन को नेशन स्टेट बनने से ना कोई कोई मतलब क्या था कि हमारा कोई युद्ध लड़ना नहीं पड़ा। क्यों? ब्रिटेन का केस जो था वो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, बीइंग अ नेशन स्टेट। चलो देख लेते हैं कैसे। माइंड मैप। ब्रिटेन का जो केस था ना, इट्स नॉट अ सडन रेवोल्यूशनरी और सडन अपहीवल। ये कोई क्रांतिकारी रिजल्ट नहीं था, क्रांति का रिजल्ट नहीं था। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये लंबे समय की एक प्रोसेस था। एक लंबे समय की प्रोसेस क्यों बता रहा हूं, चलो पहले देख लेता हूं कि मैप में ब्रिटेन को कैसे डिवाइड किया गया और ब्रिटेन कैसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। चलो लेट्स सी द मैप। तो मैप में आप लोग देख पा रहे हो कि नॉर्दर्न पोर्शन जो है ब्रिटेन का वो स्कॉटलैंड नाम से जाने जाते हैं, और स्कॉटलैंड के जो सदर्न पोर्शन है, जो नीचे भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं। इंग्लैंड के पास में ही देखो एक बाउंड्री और डिमार्केशन है, इसको हम वेल्स बोलते हैं। और जो ब्रिटेन से थोड़ा हटके है वो आयरलैंड कंट्री है, लेकिन पूरा आयरलैंड कंट्री ब्रिटेन के साथ नहीं जुड़ा था, बल्कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन के साथ जुड़ गया था। और ये चारों कंट्री मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। अंडरस्टूड? तो ये यूनाइटेड किंगडम बनने का ना एक लंबा इतिहास है, और जो इतिहास को हम लोग दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, द एक्ट ऑफ यूनियन मेकिंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन 1801, मेकिंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। तो एक्ट ऑफ यूनियन क्या था? तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्लाइड्स में कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या हुआ था कि ब्रिटेन का जो जब ब्रिटेन ने ना कि 1688 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट जब मोनार्की से पावर को सीज कर लिए थे, तब तब से ही ब्रिटेन एक इंग्लिश एक अलग जाति बन के उभर के आ रहा था। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 19 सदियों तक ब्रिटिश नाम का कोई जाति नहीं था। टिल 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ब्रिटिश नाम का कोई जाति नहीं था। बल्कि इन इलाकों में ये जो ब्रिटिश आइजल है, इस आइजल में डिफरेंट एथनिक ग्रुप रहते थे। वो थे इंग्लिश थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे और वेल्स थे। ये चारों था। इन चारों में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, सबसे ज्यादा जो सबके पास जो धन संपत्ति था, वो था कौन? इंग्लिश का। तो इंग्लिश, आफ्टर सीजिंग द पावर फ्रॉम द मोनर्क इन 1688, तो पार्लियामेंट में किसका मतलब दबदबा था? इंग्लिश लोगों का दबदबा था। इट्स उसके साथ साथ स्कॉटलैंड का जो था ना प्रॉब्लम, तो 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना था। एक्ट ऑफ यूनियन क्या राय देती है? एक्ट ऑफ यूनियन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स को एक साथ मिला देते हैं। इट्स मीन दैट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। अंडरस्टूड? इट्स नॉट अ यूनाइटेड किंगडम, ये बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फर्स्ट पार्ट में। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं इन द इंग्लिश पार्लियामेंट, द
the English are the most dominant one. It's mean that Scottish culture and their system, political system were systematically suppressed. मतलब एक्ट ऑफ यूनियन के बाद स्कॉटिश लोगों का जो इंस्टीट्यूशन था, स्कॉटिश लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो धीरे धीरे सप्रेस किया गया। क्या और क्या हुआ? जो स्कॉटलैंड के हाई मतलब हायरलैंड में, हाईलैंड में जो लोग रहते थे, या कोई कैथलिक क्लान स्कॉटलैंड का, आजादी के लिए अगर कुछ बोलते थे ना, उनको उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था। इसका मतलब पॉइंट बाय पॉइंट कि स्कॉटलैंड के जो आजादी के लिए बात करेंगे उसके ऊपर अत्याचार होगा। स्कॉटलैंड के अपने जो लोकल लैंग्वेज है गैलिक लैंग्वेज, वो भी नहीं बोल पाएंगे। उनका जो नेशनल कॉस्ट्यूम है वो नहीं पहन पाएंगे। और बहुत सारे लोगों, स्कॉटिश लोगों को अपने अपने ही घर से, होमलैंड से ड्रोव आउट, मतलब घर से भगा दिया गया। ऐसे हुआ था स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मतलब गठबंधन। ये और हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से 1707 में। चलो, सेकंड पार्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इन 1801। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड में आयरलैंड हैविंग द सेम फेट जो स्कॉटलैंड को झेलना पड़ा, आयरलैंड को भी वही झेलना पड़ा। तो क्या हुआ? Ireland was deeply divided into a Catholic and Protestant, where the Catholic are the majority. इसका मतलब आयरलैंड एक देश है जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड था, जिसमें के कैथोलिक बहुत मेजोरिटी थे। लेकिन इंग्लैंड वालों ना, वो प्रोटेस्टेंट थे। सो दे प्रोवोक द प्रोटेस्टेंट टू मेक डोमिनेंस ओवर द कैथोलिक इन आयरलैंड। तो इंग्लैंड वालों आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट जो थे उनको मदद करते थे, उनको प्रोवोक करते थे उनके ऊपर, कैथोलिक के ऊपर डोमिनेट करने के लिए। इसके लिए क्या हुआ? ब्रिटिश के खिलाफ जो जो विद्रोह हुआ, द रिवोल्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश और द इंग्लिश वेर सिस्टमेटिकली टेरिबली फोर्सिबली सप्रेस्ड। बहुत क्रूरता से इसको दमन किया गया, बहुत क्रूरता से इसको दबाया गया। और क्या हुआ उसके साथ? लास्ट पॉइंट क्या हुआ कि उल्फ टॉन एक आयरिश व्यक्ति है, वो ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किए थे 1798 में। बट उनका विद्रोह जो वो बहुत ही क्रूरता के साथ दबाया गया और 1801 में आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, जबरदस्ती, फोर्सिबली। पॉइंट बाय पॉइंट आप देख सकते हो। और ये जो प्रोसेस है, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से ये पूरा बना यूनाइटेड किंगडम। देश अलग है, लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक यूनिवर्सल फ्लैग है, जो आपको मैप में दिखाए थे पहले हम। तो उसके बाद इंग्लैंड बनने के बाद नए नेशनल एंथम बना, गॉड सेव आवर नोबल किंग। उसके बाद एक यूनियन जैक बना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुआ था इंग्लैंड के बनने से। दैट इज हाउ ब्रिटेन बिकम अ नेशन स्टेट। सो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटेन का जो नेशन स्टेट बना, ये कोई सडन अफेबल नहीं था, ये लॉन्ग ड्रॉन एक प्रोसेस था। ये प्रोसेस में दो डिवीजन था। ये प्रोसेस एक्ट ऑफ यूनियन का एक प्रोसेस था और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आयरलैंड था। जब स्कॉटलैंड के साथ मिल रहे थे तब क्या हो रहा था? तब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन रहा था। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ जब आयरलैंड हो जा रहा है तब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड किंगडम बन रहा है। दिस इज द प्रोसेस। स्कॉटलैंड के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया और आयरलैंड के लोगों के ऊपर सेम अत्याचार किया गया। दिस इज द प्रोसेस, सिंपल थिंग, नथिंग टू बी वेरी वरीड, नथिंग टू बी वेरी फर्स्ट, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द माई स्लाइड्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देना और लाइक्स और कमेंट्स में अपना कमेंट्स डालते रहना। थैंक यू।